अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बना रहा हूँ ह्यूमैनिटिक अकाउंट क्रिएशन पे कि हम कैसे अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पहले तो पेपाल होना चाहिए। पेपाल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस रिजेक्ट होने के ही हैं अभी। तो दूसरा ये सीन है कि अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आप इसका अकाउंट बाय भी कर सकते हैं। मैंने भी जब एज अ फ्रीलांसर काम स्टार्ट करना था इस पर 2 मरतबा अप्लाई किया था मैंने, लेकिन मेरी दोनों मरतबा एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हुई थी। तो फिर मैंने अकाउंट बाय कर लिया था, सही हो गया। तो अकाउंट बाय करने का भी जिसने पूछना हो कहाँ से बाय कर सकते हैं तो वो मेरे से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकता है मुझे मैसेज। दूसरा, मैं अब ये स्टार्ट करते हैं। मैं कर रहा हूँ मोबाइल से अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने वीपीएन ऑन किया है, क्योंकि मोबाइल से मैं ऑन कर रहा था तो एरर आ रहा था कि दिस साइट योर आईपी एड्रेस हैज़ बीन बैंड, इस तरह का कुछ सीन आ रहा था। तो मैंने इसलिए वीपीएन ऑन कर लिया। वीपीएन ऑन, ये वीपीएन है, हेलो वीपीएन ऑन किया मैंने। तो दूसरा फिर ये सीन है कि जब आपने वीपीएन ऑन कर लिया फिर आपने आ जाना है ये ह्यूमैनिटिक पे। यहाँ पे लिख देना है ह्यूमैनिटिक लॉगिन या humantic.com। इसको ओपन कर लेना है पेज को। साइन अप फॉर फ्री पे कर देना। ये आ जाएगा लॉगिन विद पेपाल। पेपाल के बगैर आप इसे आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए आपको पेपाल आपके पास होना लाजमी है। ये सिक्योरिटी चेक का आ जाएगा कि आप बताएं आप रोबोट तो नहीं है, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। कभी कभी ये लंबियाँ डाल के बैठ जाते हैं आपके साथ। तो मेरा हो गया है जी चेक। यहाँ पे आपने अपना जो पेपाल है उसका ईमेल और पासवर्ड लिखना है। ईमेल और पासवर्ड लिख के आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने एग्री एंड कनेक्ट कर देना। ये इस तरह का पेज आएगा। अगर इससे पहले वो दूसरा पेज आया था, अगर उस तरह का पेज आता है आपने बैक कर देना। फिर दोबारा से वो ईमेल और पासवर्ड लिख के फिर आपने दोबारा से करना है। तो इस तरह का पेज आएगा। अब ये पेज आ गया। अब यहाँ पे आपने अपना योर फुल नेम आपने यहाँ पे जो ईमेल में नेम होगा ना, कहने वाले ये कहते हैं कि वही वाला नेम लिखना चाहिए। सही हो गया। तो मैंने ये एक अंग्रेज़ के नाम से बनाई थी, तो मैं वही वाला लिखूँगा नेम। ठीक है। कंट्री आपने सिलेक्ट करनी होती है यहाँ पे। तो जिस कंट्री का पेपल हो वही कंट्री सिलेक्ट करें। ठीक होगा। ये प्रोमो कोड वाले सेक्शन को आपने छोड़ देना है। लैंग्वेजेस डू यू, तो यहाँ पे पहले आया करता था इंग्लिश आया करता था, तो लेकिन अब वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि इंग्लिश आती है। बाकी इनमें से अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आप सिलेक्ट कर लें, वरना इसको नो नो पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपने इन्होंने लिखा तो ऊपर ये होता है कि टेल अस अबाउट योर करंट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यू डोंट हैव टू मेंशन स्पेसिफिक कंपनीज। लेकिन यहाँ पे कहने वाले इस बारे में ना बड़ा कुछ कहते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ जो भी लिखना है उसमें आपके इंग्लिश सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ कहते हैं आगे आपने ह्यूमैनिटिक से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना कि मैंने पहले काम किया हुआ है इस पर, मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ, या मैं एक एज आ फ्रीलांसर काम करना चाह रहा हूँ। कहने वाले ये बड़ी चीज़ें कहते हैं। लेकिन सुना यही है। एक भाई की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। उन्होंने बताया कि मैंने ये लिखा था कि पहले मैं एक कंपनी में काम करता था, मैं एज आ फ्रीलांसर काम करना चाह रहा हूँ, तो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी। मैं चैट जीपीटी से उठा उठा के वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्रीज डिफरेंट, मतलब के बिजनेस की, कोई अमेज़ोन सेलर की, और वो कोई शू सेलर की, और कोई मतलब वेटर की, और कोई स्टूडेंट की, पता नहीं कौन कौन सी मैंने उठा के तो हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्रीज़ वगैरह लिखी हैं, लेकिन मेरी एप्लीकेशन आज तक एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर मेरा एक दोस्त है, उसने उसकी एक्सेप्ट हुई थी। मैंने सेम वही वाली भी लिख के की, लेकिन मेरी एक्सेप्ट नहीं हुई। ये सिर्फ लक पे चलता है काम।
अगर आपका लक अच्छा है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी चैट जीपीटी से कुछ कर लें, गूगल से कुछ उठा के यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो कर दें अप्लाई। ये जी मैंने अपनी लिख दी है। अब यहाँ पे आता है एंटर योर इनिशियल्स टू कंफर्म एक्सेप्टेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। इनिशियल्स का मतलब ये है कि आपका जो नेम है ना, ये मतलब ये मैं इस नाम से गा रहा हूँ तो इसका एम और एल ये इसके इनिशियल्स हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एम एल। ये यहाँ पे इनिशियल्स ऐड कर दिए हैं सारे बॉक्सेस में। अब नीचे आगे सबमिट माय एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक। सबमिट माय एप्लीकेशन पे कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, थैंक यू, वी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन, बी श्योर टू चेक योर ईमेल फॉर रिस्पांस। अब ये होगा कि आप अपना ये ईमेल जाके इसका इनबॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मेल आई होगी। ये इस तरह की मेल आती है कि भाई थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटिक। तो आपने ये मेल देख लेनी है और इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर इनका रिस्पांस आ जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो ये आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी तो ये एक ही ईमेल करेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला सेम ईमेल आएगा सबको कि ये वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट बट रिप्लेस दैट योर एप्लीकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर अ डिनाइड एप्लीकेशन इज़ ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट। ठीक हो गया। यहाँ पे ये जिसकी भी रिजेक्ट होगी सबको यही सेम कॉपी पेस्ट ईमेल आएगा। और ये लक बेस्ड है, जिसकी एक्सेप्ट होनी होती है वो ये एक्सेप्ट कर देते हैं, जिसकी नहीं होनी होती ये उसको सबको यही सेम ईमेल ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो लोग यही पूछते रह जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में हम क्या लिखें। तो ये राज आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में हमने क्या लिखा है।